हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ कि फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी रिलेशन दिया हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन है, उसका डिफिनेशन मैंने अभी बताना बाकी था। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन में क्या होता है, एक आपका होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब कि पीस वाइज उसको डिफाइन किया गया है। अभी आप ये सब चीज़ समझ लो कि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, हाउ टू फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे y इक्वल टू मॉड x लिखा हुआ है, तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। क्यों है कि y इक्वल टू हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा फॉर x इज निगेटिव, एंड प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस x हो जाएगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से डिफाइंड हो रहा है, ये दो अलग अलग पार्ट में डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में डिफाइंड हो रहा है, मतलब पीस वाइज डिफाइंड हो रहा है। मतलब निगेटिव है तो y का वैल्यू माइनस एक्स होगा, यदि पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू एक्स होगा। क्लियर है चीज़। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक सपोजेज y इक्वल टू ऐसे डिफाइंड किया कि x है फॉर y इक्वल टू 0 फॉर x इज निगेटिव। ठीक है, फॉर y इक्वल टू x प्लस 3 है सपोजेस, फॉर x इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा इसमें मान लो कि x स्क्वायर है फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोजेस 4। ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइन करके दे दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि पीस वाइज डिफाइंड हो रहा है। बाकी इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं हम लेटर चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आपको डिफिनेशन समझो कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंट डोमेन के लिए जो अलग अलग फंक्शंस आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि नहीं दिया रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, सपोज y इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह पे मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह पे y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स दे दे, तो आपको मॉडिफाई करना होगा। सिंपल सा बात है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स है, तो 4 क्या बोल सकते हैं कि 4 माइनस एक्स यदि करेंगे इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि x इज लेस देन 4 होगा और x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ये दो ऑप्शन बनेगा ना। यदि लेस देन यदि 4 करेंगे, यदि हम लोग x इज लेस देन 4 करते हैं, मान लो कि 3 ठीक है, 4 माइनस एक्स यदि हम रखते हैं, ध्यान देना इस चीज़ को समझना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसको याद करने के लिए बताऊंगा, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। आपको याद करना ही नहीं है, आपको चीज़ों को समझ के लेना है। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स लिखा हुआ, तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, है ना। बात रही समझ में। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, बट एक्स इक्वल टू लेस देन यदि 4 रखते हैं, मतलब मान लो कि 3 रखते हैं, तो 4 यहाँ पे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो 1 लाने के लिए हम इसको किस तरीके से रखेंगे कि 1 ही आ जाए, है ना। 1 तभी आएगा ना जब यहाँ पे एक्स इज लेस देन 4 रख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली 4 माइनस एक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके साइन में। बट फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 4 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये आपका हुआ एक्स इज लेस देन 4 के लिए, और ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, कि एक इक्वल साइन किसी में डालना होगा क्योंकि वहाँ पे उसका वैल्यू डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, एक्स का कोई भी वैल्यू लेस देन 4 ले रहे हो, लेकिन 3 ले रहे हो, तो 3 लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। 2 लोगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2। यदि 1 लोगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 3। यदि 0 लोगे तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। यदि मान लो कि इसका वैल्यू -1 लेते हो,
ठीक है, -1 लेते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 होगा। मतलब आप देखो कि यहाँ पे माइनस लगाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे माइनस लगाने का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 4 जब भी आप लोगे, मान लो कि एक्स का वैल्यू 5 लेते हो जो ग्रेटर देन 4 है, तो 4 - 5 = -1, तो -1 को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा ना, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा। सिमिलरली x मान लो कि आप 6 लेते हो, तो 4 - 6 = -2, -2 के साथ माइनस लगाओगे तभी तो आएगा ना। आपको मतलब मॉडल्स वैल्यू नहीं निकालना है, आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, तो आप इसको कैसे पॉजिटिव करोगे आपको ये दिमाग में लगाना है ना। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन दोगे, तो अब ये जरूरी नहीं है, अभी मान लो कि x - 4 लेता तो ये साइन मतलब ये ऊपर चला जाता और ये नीचे चला आता। आई बात समझ में? यदि मान लो कि यहाँ पे 4 - x की जगह पे नहीं रहने की वजह पे x - 4 रहता तो क्या करते, x - 4 रहता तो यही चीज़ नीचे आ जाता और ये चीज़ ऊपर चला जाता। आई बात समझ में? तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है पीस वाइज, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जब मैं आगे बताऊंगा चैप्टर्स में, तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियरली समझ में आएगी। क्लियर है ये चीज़? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगली टाइप ऑफ फंक्शंस पे चलते हैं। आई बात समझ में? अभी देते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि इंटीजर फ्लोर फंक्शन। ठीक है, इंटीजर फ्लोर फंक्शन मतलब फ्लोर मतलब क्या हो गया कि नीचे फ्लोर होना चाहिए उसके। आई बात समझ में? नीचे फ्लोर आना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? तो जैसे ही मान लो कि कुछ इस तरीके का रहेगा, उसका वैल्यू किस तरीके का, पहले ये समझो आप, जैसे कि 2.4 लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा रहेगा, नीचे फ्लोर बना रहेगा, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हम लोग को कहने के वर्डिंग पे जाओ, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा वहाँ पे जो लिस्ट इंटीजर मतलब जो सबसे उससे कम वाला जो वैल्यू होगा, जो इंटीजर में आएगा, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, वर्डिंग जो है अलग अलग है, मतलब आपका जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो अलग है, ठीक है, बट आपका जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? जैसे कि आपको इस तरीके से 1.9 है एग्जाम्पल के तौर पे, देखो तो ये क्या होना चाहिए, 1.9 है, तो आपको देख के ले कह रहे इसका तो नेक्स्ट इंटीजर 2 होना चाहिए, बट 2 नहीं होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, मतलब जो कम वाला वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे कि इसी में फर्दर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, जैसे -0.3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग -1 लेंगे, 0 नहीं ले लेंगे, क्योंकि -0.3 के जस्ट जो है मतलब नेक्स्ट वाला जो इंटीजर मतलब आना चाहिए, ठीक है, 0 आना चाहिए, बट 0 हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो सबसे इससे कम का, जो इसके वैल्यू से जो कम का रहेगा उसका ही वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, किस चीज़ को समझना आप ध्यान से, कि द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी number x is the greatest integer less than or equal to x is called the greatest integer function or integer floor function। आई बात समझ में? greatest integer, ध्यान से देखना, greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x होगा, less than or equal to x मतलब ये यदि x है तो less than or equal to x होगा, मतलब greatest integer but less than equal to x। तो 2.4 से लेस कब होगा, जब यहाँ पे हम 2 लेंगे तभी तो होगा ना, और लिस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके आसपास का लिस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, बट ये लेस देन भी होना चाहिए, लेस देन x भी होना चाहिए। आई बात समझ में? उसी तरीके से -0.3 है तो उससे लेस देन क्या होगा, -1 होगा, 0.3 से लेस क्या है, -1 है। क्लियर? जैसे कि 1.9 है, उससे लिस्ट क्या है, उससे ग्रेटेस्ट तो 2 होगा, बट लिस्ट क्या है, 1 होगा। आई बात समझ में? तो इस डिफिनीशन को ध्यान में रखना, ये डिफिनीशन में लिख दे रहा हूँ, एक बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, बुक के अनुसार आप इसको ध्यान में रखना, याद रखोगे तो आपको फायदा होगा यहाँ पे। ठीक है, द फंक्शन
a function whose value at any number x is the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, आई बात समझ में? लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीजर फ्लोर फंक्शन। ये इसका डेफिनेशन हुआ। क्लियर है ये चीज़? बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो उसके अनुसार जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब जैसे कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 2 का वैल्यू निकालना है, तो इसका क्या होगा? 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये हम यदि x ले रहे हैं तो लेस देन x होना चाहिए, और वो एक लेटेस्ट यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। क्लियर ये चीज़ है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए। मतलब जो भी वैल्यू दिया हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर, जो हाफ ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी दिया हुआ है वैल्यू, उससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है, और इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। डेट इज कॉल हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम बोलेंगे, जिसको फ्लोर फंक्शन ही बोलेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो इसका ग्राफ जो ध्यान में रखना कि लिस्ट इंटीजर मुझे लेना है। लिस्ट इंटीजर लेने का मतलब क्या हो गया कि यदि 0 से 1 रखेंगे हम लोग, सपोज 0 से 1 चलते हैं, जीरो से 1, तो 0 वाला वैल्यू जो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, ये डॉट होगा। फिर उसके बाद 1 से 2 चलते हैं, तो 1 पे डॉट होगा, मतलब वैल्यू 1 होगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि 3 to 4 चलते हैं, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3 चलेंगे, तो ये वाला वैल्यू होगा, ये ओपन में रहेगा। ठीक है, इधर वाला ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन यहाँ पे है। 3 से 4 रखेंगे, ये ओपन रहेगा। क्लियर चीज? उस तरीके से इधर भी चलेंगे निगेटिव में, इधर ओपन रहेगा। क्लियर चीज? बात आई समझ में? मतलब मुझे क्या लेना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, बट उसका वैल्यू लेस देन x होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू x, आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप 1.8 लेते हो। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। वन 1.8 है सपोजेस। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। ये मान लो कि वैल्यू x है, तो लेस देन x होना चाहिए। लेस देन x मतलब 1.8, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर चीज़? तो इसको समझने का तरीका हुआ। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे, क्या पढ़ेंगे? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है? यहाँ पे ग्रेटेस्ट की जगह पे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर सीलिंग फंक्शन।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर सीलिंग फंक्शन। इंटीजर सीलिंग फंक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से। आई बात समझ में। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि इसके अंदर हम लोग 1.8 रखते हैं, तो इसके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन में क्या होगा, डिफिनीशन क्या होगा यहाँ पे मतलब आप लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही रहेगा, बट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, द फंक्शन, डिफिनीशन इसका यही होगा। डिफिनीशन में बता देता हूँ, डिफिनीशन इसका क्या है। द फंक्शन whose value at any number at any number x is the greatest integer ग्रेटेस्ट तो वहाँ पे यूज किया था, सॉरी, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, अभी डिनोशन कैसा होगा, इस तरीके का डिनोशन होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। आई बात समझ में। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अभी देखो इसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे -0.3 दिया हुआ है, तो -0.3 यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको हम लोग 0 बोलेंगे, क्योंकि इसके जो है नियरेस्ट जो आपका इंटीजर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ये -0 जो है ये ग्रेटर देन -0.3 भी है, ये बोला है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये तो बोल रहा है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू x, यदि मान लो कि x है तो 0 इज़ ग्रेटर देन टू -0.3 है। अभी मान लो कि यहीं पे 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो उसका 2 ही आएगा। क्लियर है चीज़। सिमिलरली यदि मान लो कि यहाँ पे 2.9 रहेगा, 2.9 रहेगा तो इसको हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, बस इतना ही का डिफरेंस आपने समझा। इसके प्रीवियस वाले में हम लोग क्या ले रहे थे कि यदि 2.9 रहेगा तो इसको हम लोग 2 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू x था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू x है। क्लियर है चीज़। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ओपन रहेगा, इधर डॉट रहेगा, फिर यहाँ पे ओपन रहेगा, इधर डॉट रहेगा, फिर यहाँ पे ओपन रहेगा, इधर डॉट रहेगा, फिर यहाँ पे ओपन रहेगा, इधर डॉट रहेगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करना है कि जो आगे वाला ग्रेटर वैल्यू रहेगा उसको ही कंसिडर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो
आई बात समझ में? क्लियर है चीज़? कोई वैल्यू मान लो कि -1 से 0 रहेगा तो उसको 0 लेंगे, -2 से -1 के बीच में रहेगा तो -1 लेंगे, 0 से 1 के बीच में लेंगे तो 1 रहेंगे, 1 से 2 के बीच में रहेगा तो 2 लेंगे, 2 से 3 के बीच में लेगा तो 3 रहेंगे, रखेंगे। क्लियर है चीज़? तो ये आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्लियर है चीज़? तो ये आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन था और गेट इंटीजर फंक्शन था, ये आपको मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा पीस वाइज डिफाइन फंक्शन भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमारा क्या है? इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, यदि f ऑफ -x इक्वल टू fx है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। ठीक है, और f ऑफ -x इक्वल टू -fx है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। ठीक है, बस याद रखना है इस चीज़ को। अब जैसे कि y इक्वल टू एग्जाम्पल के तौर पे f(x) इक्वल टू मान लो कि x² है। ठीक है, तो f ऑफ -x करोगे, ठीक है, तो -x का स्क्वायर इक्वल टू x² ही रहेगा, डेट इज कॉल्ड क्या? fx है। यहाँ से क्या हो जा रहा है कि f ऑफ -x इक्वल टू fx आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू x² इज इवन फंक्शन। क्लियर है चीज़? सिमिलरली मान लो कि सपोज f ऑफ x इक्वल टू x³ है, तो f ऑफ -x इक्वल टू -x का क्यूब इक्वल टू क्या होगा? -x³ होगा, डेट इक्वल टू -f ऑफ x। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आया कि f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ये रिजल्ट आया ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन जो है क्या है? ऑड फंक्शन है। क्लियर है चीज़? बस इतना ही समझना है, इसमें और कुछ है नहीं। इसके अलावा आपको जो ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ का बिहेवियर किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा? ठीक है, ग्राफिकल बिहेवियर इवन फंक्शन। तो क्या होगा? ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। ये क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। क्लियर है?
अभी कैसा है ये देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह का ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जितना पोर्शन इधर है उतना पोर्शन इधर भी आएगा। ठीक है, देख लो सिमेट्रिक के अबाउट y एक्सिस दिख रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक के अबाउट y एक्सिस दे रहा है, बट y इक्वल टू एक्स क्यू देखोगे तो एक्स क्यू इस तरीके से बनेगा कुछ। तो देख रहे हो कि उस ओरिजिन के सिमेट्रिक है ये। क्लियर चीज़, y इक्वल टू एक्स क्यू है ये, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू लोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिक के बाद वाई ओरिजिन हो रहा है ना, ओरिजिन के सिमेट्रिक, ओरिजिन से इधर भी सिमेट्रिक है, ओरिजिन से इधर भी सिमेट्रिक है। क्लियर है चीज़। तो जो आपका इवन फंक्शन होगा डेट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और जो ऑड फंक्शन होगा डेट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। क्लियर है चीज़। तो आपका इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का कंसेप्ट था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।